एक अलार्मिंग खबर ये है कि आने वाले 10 से 15 सालों के दौरान 1.25 अरब से ज़ायद पाकिस्तानी नौजवान बेरोज़गारी का शिकार हो जाएंगे। वर्ल्ड बैंक ने एक ख़तरे की घंटी बजा दी है और ये कहा गया है कि 10 से 15 सालों में पाकिस्तानी नौजवान जो हैं वो मज़ीद अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी का शिकार होंगे। तो हम सब जानते हैं कि आज भी पाकिस्तान में बेरोज़गारी जो है वो बड़े अरूज पर है। मोर देन 40% जो लोग हैं इस वक्त उनके पास रोज़गार नहीं है। नौजवान डिग्रीज़ करके निकलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं, अच्छा सा पढ़ते हैं, तब भी उनको जो है वो उस तरह से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। और अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिल भी जाए कहीं पे तो वो इंटर्नशिप की बेस पे मिलती है, उनका पे रोल बहुत कम होता है, उनको शायद वो तनख्वाह नहीं दी जाती जो वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि मार्केट में इस वक्त कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि सैचुरेशन बढ़ चुकी है, लोग ज़्यादा हो गए हैं मार्केट में, जिसकी वजह से जो नए आने वाले लोग हैं उनकी जगह नहीं बन पा रही। और अगर उनकी जगह बने भी तो वो इस तरह से बनती है कि उनको उस तरह से पे नहीं किया जाता जो वो डिज़र्व करते हैं। अब लोग ये भी सोचने लगे हैं कि यूनिवर्सिटी की इतनी जो हम डिग्रीज़ लेते हैं क्या वो सारी बेकार चली जाएंगी अगर हमें एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलती। खैर ये एक अलग पहलू है जो आजकल करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की। लेकिन उसके साथ साथ एक नई जो वर्ल्ड बैंक ने ख़तरे की घंटी बजाई है वो ये है कि 1.25 अरब से ज़ायद नौजवान जो हैं वो 10 से 15 सालों में बिल्कुल बेरोज़गार हो जाएंगे, यानी कि अभी उसकी रेशो बहुत कम है, आगे ये बढ़ने वाली है बेरोज़गारी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये एआई की वजह से है कि एआई हमारी जॉब्स खा जाएगा, लेकिन वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जो बढ़ती हुई आबादी है वो रोज़गार को कम करने का सबसे बड़ा जो है उसमें रोल प्ले करती है, क्योंकि जितनी आबादी बढ़ेगी उतने लोग ज़्यादा होंगे, उतनी ही एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगी और उतनी ही बेरोज़गारी बढ़ेगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आबादी, हम जानते हैं पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं उनके लिस्ट में आता है और आगे भी बढ़ने का ख़दशा ही है। और इसके बाइस ये भी कहा जा रहा है कि जो मज़ीद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और ये भी पाकिस्तान के हवाले से और तरक्की पज़ीर ममालिक के हवाले से इस इजलास में कहा गया, जो इजलास हेल्ड किया गया था आईएमएफ की तरफ से और वर्ल्ड बैंक की तरफ से। उसमें ये बताया गया कि अगर हम सियाहत पे तवज्जो देते हैं, हम अपने एग्रीकल्चर पे तवज्जो देते हैं, हम तवानाई पे तवज्जो देते हैं और हम इस तरह की जो शोबे हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू यानी कि हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं या पैसा जनरेट कर सकते हैं, तो पॉसिबल है कि जो हमारे बेरोज़गारी के इश्यूज़ हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे और हमारे नौजवान जो एक ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है वो मज़ीद अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार नहीं होंगे। खैर ये बड़ा एक अलार्मिंग सी बात है और बड़े सबके लिए एक स्ट्रेंज है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी बहुत से नौजवान जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए। आई होप अगर हम इन जो सेगमेंट्स हैं इन पे तवज्जो देते हैं या अपनी वेलबींग पे तवज्जो देते हैं या हमारे सेक्टर्स में कोई भी किसी किस्म की पॉजिटिविटी आती है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें कोई रिलीफ मिलता है, तो शायद जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जाए और ये जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है ये गलत साबित हो। यही दुआ कर सकते हैं।